पति छोड़ लवर संग भागी बीवी, लव सेक्स धोखे से भरी एक और खूनी वारदात। पत्थर से बीवी ने बुझाई अपने बदले की आग। प्रेम 2.5 अक्षर का शब्द, लेकिन 7 फेरे भी कम पड़ जाते हैं इसको निभाने के लिए। और 21वीं सदी में तो मानो प्यार की परिभाषा ही बदल गई हो। यहाँ पल भर में रिश्ते बन जाते हैं और टूट भी जाते हैं। इन वाक्यों को कुछ सच साबित करती हुई आज की हमारी कहानी है। स्क्रीन पर जिस महिला को आप देख रहे हैं उसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी। उसके लिए प्यार किसी गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसा हो गया। इस महिला ने पहले पति को छोड़ा, फिर अपने लवर के साथ फरार हो गई और बाद में उसी का कत्ल कर डाला। ये वारदात मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों को गवाह बनाती है। आखिर किरण के पास ऐसी क्या वजह थी जो उसने ऐसा कदम उठाया? क्या इसके पीछे उसके लवर के काले कारनामे थे और इससे पहले वो एक और श्रद्धा बने? किरण ने अपने लवर नरेश का एक कत्ल कर डाला। क्या इसके पीछे महिला की कोई घिनौनी साजिश है? आइए इस वारदात की एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। किरण अपने पति और 2 बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के धार में रहती थी। दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर किरण को नरेश से प्यार हो गया। नरेश पत्थर तोड़ने का काम करता था और यही पत्थर उसकी मौत का असली कारण भी बना। आपको वीडियो में आगे सब कुछ पता चलेगा। नरेश 8 महीने पहले किरण को मध्य प्रदेश से राजस्थान के कोटा शहर ले जाता है। यहाँ पर दोनों किराए के मकान पर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले नरेश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने किरण के अश्लील वीडियो बनाकर उसके पति को भेजे। नरेश यही नहीं रुका, उसने किरण से कहा कि वो अपने पति से रुपए मांगकर लाए और उसे दे दे, नहीं तो वो उसकी सारी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। किरण उसकी धमकियों से तंग आ चुकी थी और दोहरे संकट में फंस चुकी थी। नरेश का लगातार किरण को परेशान करना उसी को भारी पड़ गया। इन सब चीजों से किरण ने अपना आपा खो दिया और नरेश का कत्ल कर डाला। दरअसल उसकी इन सब हरकतों से किरण को गुस्सा सिर के ऊपर से जा चुका था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने नरेश की मौत की साजिश रची। किरण ने घर में नवरात्र की स्थापना की। उसने उसी दिन हत्या की प्लानिंग भी बनाई। जैसे ही पहला नवरात्र खत्म हुआ, किरण ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू किए। एक तरफ नरेश गहरी नींद में था और दूसरी ओर किरण एक खौफनाक मंजर की साजिश रच रही थी। जैसी रात अपने चरम पर पहुंची, वैसे ही किरण ने पत्थर उठाया और नरेश के सिर पर वार कर दिया। और वो तब तक नहीं रुकी जब तक नरेश की सासों ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया। किरण नरेश की हत्या के बाद पूरी रात कमरे के बाहर आकर बैठी रही और अगले दिन सुबह जल्दी नहा धोकर घर से चुपचाप निकल गई। इस मौत को किसी को अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब 2 दिन बाद घर से बदबू आने लगी, तब जाकर पड़ोसियों ने नरेश के परिजनों को सूचना दी। नरेश के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने किरण को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश तक का दौरा किया। वहां से उसे पकड़कर पूछताछ की, जिसके बाद किरण ने यह गुनाह कबूला। उसने ये भी बताया कि नरेश की हत्या करने के बाद वो जैसे ही वापस अपने पति के पास मध्य प्रदेश गई, वहां पर उसके पति ने उसे घर पर रखने से मना कर दिया था।